हेलो स्टूडेंट, আজি मैं तुम्हालोকক क्लास 8 हिंदी कितापर 4 নম্বৰ पाठ जलाशय के किनारे कुहुरी थी এই কবিতাটো অল কুৱেশ্যন এনচাৰ্ছ শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু যদি তোমালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা, ঠিক আছে। আৰু এই কবিতাটো পঢ়াই দিম। এতিয়া বৰ্তমান কুৱেশ্যন এনচাৰখিনি কৰাই দিম, তোমালোকে ভালদৰে লিখি ল'বা। नंबर 1, कविता को ध्यान से पढ़ो और उसमें चित्रित जलाशय के सौंदर्य का वर्णन करो। उत्तर, ऋतु परिवर्तन के कारण प्रकृति में हर एक चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है, उसी तरह जलाशय पर भी ऋतु परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है। कुहरी के कारण जलाशय में घना अंधकार छाया हुआ था। आम की डाल पानी पर आकर अंधकार का डेरा बना दिया था। आम के हरे नीले पत्तों से जलाशय का सौंदर्य बदल गया था। ताड़ और नारियल के पेड़ भी जुगनू के साथ क्रम से हिल कर जलाशय के सुनसान किनारे को गहन बना दिया था। अच्छा से लिखना, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन, जलाशय के किनारे कुहरी थी, कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखो। उत्तर, जलाशय के किनारे एक कुहरी थी। इस कविता में निराली जी ने ऋतु परिवर्तन में होने वाले प्रकृति का चित्र अंकन किया है। जीव जंतु, मनुष्य आदि सब पर ऋतु परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है। शीत ऋतुओं में भी एक ऐसा असर पड़ता है। जब जलाशय के कुहरी आ जाता है तब अंधकार जलाशय के किनारे घर बना लेता है। पेड़ों में छिपकर पपीहा गाना गाने लगता है और मलय फूलों की खुशबू फैलाने लगते हैं। ताड़ और नारियल के पेड़ भी हिलने लगते हैं। सियार आराम से घूमने लगता है। इस प्रकार मनुष्य के अंतरों में भी जुगनू के जैसा तारा चमकने लगता है। তোমালোকে ভালদৰে পঢ়িবা আৰু এনসাৰবোৰ লিখি যাবা দেই। পাৰিলে ভিডিঅ'টো ডাউনলোড কৰি ল'বা। 3 नंबर क्वेश्चन, संक्षेप में उत्तर दो। क, जलाशय के किनारे घना अंधकार क्यों छाया हुआ था? उत्तर, क्योंकि जलाशय के किनारे एक कुहरी थी, इसीलिए घना अंधकार छाया हुआ था। ख, सुबह प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होता है? एन्सारটো लिखি ল'বা দেই। এই ভিডিঅ'টো ডাউনলোড কৰি ল'বা আৰু তোমালোকে কুৱেশ্যন এনসাৰবোৰ ভালদৰে লিখি ল'বা। ग प्रश्न, कविता में वर्णित पशु पक्षियों के नाम और उनके कार्यकलापों का उल्लेख करो। उत्तरটো लिखि ল'বা দেই। মই প্ৰশ্নকেইটা কৈ দিছোঁ। फोर नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए उत्तरों में से एक सही उत्तर चुनो। क, आम की डाल कहाँ आई हुई थी? उत्तर, पानी पर। ख, किसके दल यहाँ वहाँ चमक रहे थे? उत्तर, जुगनू के दल। ग, लहरें कहाँ उठ रही थी? उत्तर, सागर में। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन, पूर्ण वाक्यों में उत्तर दो। मैंने सम्पूर्ण वाक्यत उत्तर দিব কৈছে। क, कुहासा कहाँ छाया हुआ था? उत्तर, कुहासा जलाशय के किनारे छाया हुआ था। ख, हवा में किसकी सुगंध मिली हुई थी? उत्तर, वन परिमल की सुगंध मिली हुई थी। ग, पेड़ों की ओट में छिपकर कौन गा रहा था?
पपीहा गा रहा था। ठीक है। घ तारे कब छिप गए। उत्तर जब उजाला हो गया तब तारे छिप गए। उंग तारा कहाँ चमकने लगा। अंतर में चमकने लगा। जलाशय के किनारे कुहुरी थी। এই কবিতাটো মই পঢ়াই দিম, তোমালোকে মোৰ লগে লগে পঢ়ি যাবা দেই। जलाशय के किनारे कुहुरी थी, हरे नीले पत्तों का घेरा था, पानी पर आम की डाल आई हुई, गहरे अंधकार का डेरा था। किनारे सुनसान थे, जुगनू के दल दमके यहाँ वहाँ चमके, वन का परिमल लिए मलय वहा, नारियल के पेड़ हिले क्रम से, तार खड़े ताक रहे थे सबको, पपीहा पुकार रहा था छिपा, सियार विचरते थे आराम से। उजाला हो गया और तारा छिपा, लहरें उठती थी सरोवर में, तारा चमकता था अंतर में। শেষ হৈছে কবিতাটো। কবিজনৰ নাম হৈছে সূৰ্যকান্ত ত্ৰিপাঠী নিৰালা। ঠিক আছে, কবিজনৰ নাম সূৰ্যকান্ত ত্ৰিপাঠী নিৰালা। ভালকৈ পঢ়িবা কবিতাটো, আৰু ইয়াৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ্ছবোৰো কৰাই দিছোঁ। আৰু যদি তোমালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওঁ। ঠিক আছে। চ' থেংক ইউ ফৰ বাই।